हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कम से कम समय में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो रेलवे ग्रुप डी से ओरिएंटेड है, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये सफिशियंट है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक है जो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होती है एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ, ठीक। सबसे पहले यो है ये एचसीएफ, ठीक है। ये एचसीएफ का मतलब होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये है एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसमें हम लोग इसको समझते कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन देखना है फैक्टर का, गुणनखंड का, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि एक 12 लेते हैं, ठीक है। 12 का जैसे हम लोग गुणनखंड जैसे फैक्टर देखते हैं तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4, ठीक है, 6 में भी आता है, उसके बाद फिर ये 12 है, ठीक है। और दूसरी हम लोग लेते हैं एक, नेक्स्ट देखते हैं 18 का, ठीक है। 18 में हम लोग देखते हैं इसके क्या फैक्टर होते हैं, तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, 9 होते हैं और 18 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन देखना है, ठीक है, जो हाईएस्ट है दोनों में, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग देखते हैं क्या, ये 6 हैं, ठीक है। ये 6 हम लोग देख लेते हैं, और ये कितना है इसको, कि इसके बाद तो होगा नहीं, 12 लास्ट, ये हो गया 18 लास्ट। तो इसमें यदि देखा जाए तो हाईएस्ट 6 है, इसमें जो हाईएस्ट देखा जाए तो कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा। इसमें 1 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये कम हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो कितना है, 6 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा मेरा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हम लोग सेम उसी तरह देखते हैं कि एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में हम लोग होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सेम एग्जांपल उसका ही देखते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। सेम लेते हैं इसमें भी लेते हैं 12 और क्या लेते हैं 18 का, ठीक है। अब इसमें 12 और 18 तो है, अब इसमें क्या पूछा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल 12 का कितना होता है, तो 12, उसके बाद 12 का 24, 36, 36, 48, ऐसे रहते हैं, ये रहता है, ठीक है। और 18 का कितना होता है, तो 18 का हो जाएगा 18, उसके बाद 36, ठीक है, 18, 36, 54, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, चलते रहेगा, ठीक है, 72, ये हो जाएगा, चलते रहेगा ये, क्योंकि ये मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल जितना करते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसमें करना क्या है कि इसमें देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम संख्या जो क्या हो, दोनों में हो, ठीक है। जो कम से कम हम लोग देखेंगे तो कम से कम संख्या क्या, 18 है यहाँ पे, नहीं, इधर कितना है 24, इसमें 24 है, नहीं है, इसमें 36, इसमें 36 है, हाँ है, तो इसमें 36 है, तो इसमें भी 36 है, इसका मतलब ये 36 इसमें भी है, तो 36 मेरा इसमें भी है, ठीक है। तो 36 मेरा क्या है, दोनों में है, इसका मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 36, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से एक बात हमको और एक समझने की बात है, ठीक है। यदि हम लोग एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ को देखते हैं मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनटू एलसीएम को देखते हैं मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये दोनों को यदि हम लोग देखते हैं तो कितना कितना आ गया, ठीक है, ये देखते हैं। और तो ये मेरा एचसीएफ कितना आया, 6, तो हम लोग यहाँ 6 कलर चेंज कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 36, ये दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 1, 16, 2, 1, 6,
ठीक है। और ये है तो HCF और LCM, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। और संख्या मैंने लिया था कितना 12 और कितना लिया था 18, तो ये 18 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को ये संख्या ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और एक था 12 18, इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना 216, ये 216 इंटू 216 दोनों मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहीं से मेरा एक जो फॉर्मूला निकला है जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, जो HCF इंटू LCM बराबर होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब पहली संख्या जो हम लोग निकाले अभी ये 12 था, ठीक है, दूसरी संख्या कौन हुआ 18, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला के रूप में काम करता है, ठीक है, ये किस में काम करता है, फॉर्मूला के रूप में। ये हो गया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है ये LCM इंटू HCF, ठीक है। ये है ये जो हम लोग फॉर्मूला है, ठीक है, जो आगे चल के इसका काम आएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ नहीं है, हाँ HCF एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। HCF मतलब हो जाएगा कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF जैसे 12 का हम लोग कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 12 का फैक्टर देखते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह करके 12 आता है। 18 का कितना होता है 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। इसमें यदि हम लोग देखा है तो हाईएस्ट 1 1 है नहीं है, 2 2 इससे भी हाईएस्ट है, 3 3 हाँ इससे भी हाईएस्ट है, तो कौन है 6 है, तो ये हो जाएगा HCF, ठीक है। LCM हम लोग देखेंगे तो कितना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो 12 का कितना हो सकता है, फिर 24 36 48 इस तरह मेरा चलते रहेगा, ठीक है। फिर 18 का देख लिए तो 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, 72 हो गया, इस तरह मेरा चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो 18 यहाँ पे है कम से कम नहीं है, 12 इधर है नहीं है, 24 इधर है नहीं है, 36 हाँ इधर भी है इधर है, इसका मतलब मेरा LCM कितना हो गया 36, ठीक है। ये दोनों को हम लोग गुना किया तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर आ गया, ठीक है, जो फॉर्मूला के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे जो देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि समूह का महत्तम समवर्तक मतलब HCF, ठीक है, HCF क्या होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं HCF निकालना, तो HCF निकालना क्या है बहुत आसान है, ठीक है। इसको बनाते हैं कैसे है, चलिए देखते हैं। तो HCF हम लोग 30 है, उसका फिर कितना है 45 है, उसका फिर 150 है, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, 30 है तो 30 का हम लोग जानते हैं कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 15 को 2 बार करते हैं तो 30, 45 को लिख सकते हैं 9, इसका मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, 9 को 5 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 15 है, ठीक है 150, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है, और 10 के लिए हो जाएगा 5 इंटू 2, बस ये हो गया, हमको लिख दिए। अब पूछा है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें सबसे में 3 है, 3 है, हाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसका फिर कितना है 5 सब में है, हाँ है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। एक बार इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। 3 सब में है, हाँ है, 3 सब में है, इसमें भी 3 देख लेते हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है, तीनों में 3 आ गया, तो तीनों में 3 है, 5 है, वही तो पूछा है मेरा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, जो मेरा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं, आराम से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको एक बार देख लेना है, ठीक है, क्या है। सबसे पहले जो दिया हुआ है मैंने उसको फैक्टर में बदल दिए, ठीक है, उसके बाद फिर चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, ठीक है, का लघुत्तम समवर्तक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। सबसे पहले पूछा है इसमें क्या है LCM, तो LCM लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से। उसका फिर कितना है 4/125 है, ठीक है, 7/100 है, उसका फिर 2 कितना है 25, ठीक है। तो LCM पूछा है तो LCM का एक
क्या होता है, बेसिकली याद रखिएगा फॉर्मूला के रूप में काम करता है। यदि हमसे वो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का हमको एलसीएम निकालना है और नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले ऊपर का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको तो पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, किसका किसका, 4 का, 7 का और 2 का। 4 और 7 और 2 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4, 7, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग अभी बताए थे एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये तीनों में क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और इनटू हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 28 एलसीएम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझाने की है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 रहेगा, 2 पे पावर 3 रहेगा और 2 पे पावर 4 रहेगा। ठीक है, इसमें पूछेगा कि आपको एलसीएम कौन सा होगा। तो ये एलसीएम निकालने के लिए जब भी हम लोग देखेंगे तो बड़ा वाला देखेंगे, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 2 पे पावर कितना है, 2 है, और 2 है, इसका मतलब 2 है। तो ये दोनों 2 में हमको एलसीएम निकालना है, तो कौन सा हो जाएगा, 2 पे पावर 2, इसका मतलब 4, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये समझाने की बात था, जो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम निकाल लिया ऊपर का, तो 28। ठीक है, अब नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एचसीएफ है 1 to 5 है। ठीक है, और 100 है और 25 है। ठीक है, तो ये है 1 to 5, 1 to 5 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 5 बार तोड़ेंगे। ठीक है, 100 हो जाएगा तो 25 4 बार, और फिर इसको 25 को 25, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 25, 25। तो ये मेरा क्या होगा, एचसीएफ बस। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है एलसीएम का, एलसीएम बराबर तो एचसीएफ, एलसीएम निकालना है इसका, क्योंकि पूछा है एलसीएम हमसे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 28। अब बटे में एचसीएफ कितना हो गया, 25। अब इसको जब हम लोग कट करते हैं तो 25 तो 100, 112 निकलेगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं। ये जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ है ना, ये कॉमन है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं, ये जो मैंने निकाला आपको। ठीक है, ये एलसीएम पूछेगा आपको डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों में देखेंगे पावर बड़ा कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 2 का भी पावर है, 2 मतलब बड़ा पावर लेना है, पावर तो 4 हो गया, 4 × 7 तो कितना हो गया, 28। बस खत्म। अब इसमें देखना है, यहाँ 5 का भी मल्टीपल है, 5 का भी है, 5 का भी है। ठीक है, तो 5 का है, लेकिन हमको क्या क्या एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 25 हो गया, 25 तो इससे भी काट देगा, इससे भी काट देगा, लेकिन हम लोग इसमें 4 आता है, 4 इससे को काट सकता नहीं काट सकता, इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना होगा, 25। इसको कर दिए, बस डिवाइड कर दिया, हो गया। आसान है। ठीक है, एकदम आसान है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यदि हमको एलसीएम वो पूछेगा तो एलसीएम ऊपर वाला का निकालना है। ठीक है, ये एलसीएम का ऊपर वाला का निकालना है और नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूछा है कि लघुत्तम समवर्तक क्या है, मतलब क्या है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है तो किसे बनाएंगे, आसानी तरीके से बनाएंगे, कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, चलिए बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 है, 6 है और कितना है, 18 है। तो पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम। ठीक है, तो चलिए ये फिर से, चलिए मैं लिख देता हूँ, कितना 4 है, ये 6 है और ये 18 है। ठीक है, तो ये 4 है, हम लोग पढ़े थे अभी लिस्ट एलसीएम। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये 4 है, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। ये 6 है, मतलब 3, 2, फिर 18, तो फिर 9, 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखना है, क्या देखना है कि इसको हम लोग 2 2 ही लिख दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए 2 1 है। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात है, बहुत आसान से समझिएगा ताकि आपको एकदम कभी भी दिक्कत नहीं होगा ये एलसीएम और एलसीएम में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 3 3 पे पावर कितना है, 1 है, नहीं लेना है क्योंकि एलसीएम पूछना है। ठीक है, लिस्ट कॉमन, यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बड़ा वाला कौन सा, ये 2 है, 2 का मल्टीपल सबसे बड़ा कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 1 नहीं लेना है इसको। यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज, यहाँ पे 2 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 1 है,
अब फिर यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन हमको बड़ा वाला चाहिए तो कितना होगा, 2, 2, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे कितना है, 2, 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2, 2 को वाला लेना है 4। अब फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 है, 3 को नहीं लेना है, या 9 है तो 9 को लेंगे, 9 को 4 और पढ़ेंगे तो 36, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है। यदि पावर रहेगा तो हमको मैक्सिमम वाला लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। यदि 9 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर हो जाएगा 3 और इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें से कौन सा लेना है, तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 है, ठीक है, लेकिन और एक 9 हो गया, और यहाँ पे 9 इसको नहीं लेना है तो डायरेक्ट हो जाएगा 9 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमको याद रखना, मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। इसमें कुछ करना ही नहीं था, खाली एलसीएम निकालना था, जो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, इसका पूछा है महत्तम समर्थक जो HCF, जो मैं पिछली बार आपको बताया था कि LCM, इसमें पूछा है HCF। ठीक है, तो 7/9 हो गया, उसका फिर कितना 14/185 हो गया, उसके बाद फिर 7 कितना हो गया 10। ठीक है, आप इसमें पूछा है HCF, तो HCF निकालना आसान है, जो मैंने बताया था आपको। HCF निकालना मतलब किसका, 7 का, 14 का और फिर 7 का। ठीक है, तो इसका क्या करना है, HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो कितना हो जाएगा, देख करके ही लग रहा है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि HCF हो जाएगा, इसका भी 7 7 7 से 14 से 7 ही हो जाएगा, तो HCF होगा 7। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालना तो कितना है, 9 है। ठीक है, 9 है, उसका फिर कितना 85 है और कितना है 10 है। ठीक है, 9, 85 और कितना है 10 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इसमें 9 है तो इसको 9 बस रहने दीजिए। 175 कितना है, 5 इंटू 37 इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 इंटू 2। ठीक है, आप इसमें हमको क्या निकालना है, LCM, तो 9 तो हो जाएगा, फिक्स है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं 9 को, क्योंकि 9 तो हाईएस्ट है, तो 9 हो ही जाएगा इसका LCM। ठीक है, ये LCM निकालते हैं, 9 हो जाएगा, और इंटू कितना 5 इसमें 5 हो ही जाएगा, 37 तो हो ही जाएगा, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया LCM। अब LCM मेरा निकल गया, HCF निकल गया, आप इसका मान हम लोग बैठा देंगे, बस हो गया। कितना है, HCF हो गया 7, तो 7 बटे में LCM कितना हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दे, 5 10 37 33 इंटू हो जाएगा 0, क्योंकि 5 को 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसका मतलब हो जाएगा 3330, ये लिख लिए 3330। ठीक है, ये मेरा बस, इसके बाद तो आंसर ही है, कुछ नहीं करना है, बस LCM है तो LCM निकालना है, HCF LCM ये तो देख करके ही पता चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यदि क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, HCF निकालना है, तो ये हो गया 7 14 और इसका HCF निकल गया, देखिए पता चलता है 7 होगा। ठीक है, LCM निकालना है, LCM निकालना मतलब यहाँ पे 9 है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ है तो 9 आया ही जाएगा, यहाँ पे 5 37 है तो 37 आ ही जाएगा, 2 है तो 2 ही आ जाएगा, बस सबका क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना आ जाएगा, उसके बाद जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये तो और आसान है, चीज़ों को समझना है तो और आसान, क्या आसान से भी आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, उनका लघुत्तम समवर्तक इतना है तो इतना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो संख्या का अनुपात है। सबसे पहले ये है 9 और 5। ठीक है, इसको लिख लेंगे, अनुपात है, इसको x मान लेते हैं, 9x, और ये कितना है, ये 5x और ये 9x। ठीक है, अब उसमें दिया है लघुत्तम समवर्तक इतना है, तो इस संख्या का हमको लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 5 हो जाएगा, इंटू इसका x है तो x हो जाएगा, और 9 है तो 9 हो जाएगा। LCM मेरा निकल गया, और यही LCM मेरा दिया हुआ है कितना, 7 6 और 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, तो 9 7, इसको करते हैं पहले 9 से। ठीक है, 9 को 8 बार में करते हैं तो कितना होता है 72। ठीक है, 4 9 85, 9 5 45, 5 हो गया। ठीक है, इसको फिर से काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब ये x बराबर कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ तक तो मेरा समझ में आ गया, लेकिन अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं कौन सा है, अभी हम लोग ये 5x है और 9x है, तो 5x मतलब 5 इंटू कितना 17 तो हो जाएगा 85,
और ये 9x मतलब 9 इंटू 17 कितना हो जाएगा 53 से 19153, ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया हो आपको। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। यदि संख्या लिखना है, एलसीएम दिया हुआ है तो ये संख्या का एलसीएम निकाले तो 5 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 9 का 9 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स हो गया। अब एक्स हो गया तो फिर संख्या का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी में किस में पूछेगा, संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो ये संख्या है तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर बोलेगा संख्या को गुणनफल बताइए, तो ये संख्या हम लोग निकालेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रोटेशन रहते रहता है। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर दे देगा कभी कभी आपको। ठीक है, तो एक्स मान लेना 3 को, फिर एलसीएम निकाल देना है तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स निकल जाएगा। और संख्या का कभी पूछेगा आपको योगफल, मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे जितना मेरा निकलेगा, जैसे यहाँ पे 85 निकला, ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ एक ही चीज़ से। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए सेम पूछा, इसमें पूछा कि 3 संख्या दे दिया है। ठीक है, 3 संख्या दे दिया, तो 3 संख्या दे दिया तो क्या हो गया, आसान है। और ठीक है, आसान है। ठीक है, तो आसान इसको बनाते हैं हम लोग। ये है कितना है, 5 है, 6 है और 8 है। सही, 3 संख्या है, इनका लॉस हो इतना दिया, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 3 संख्या दिया तो 5, 6 और 8 को लिख दिए। ठीक है, दिया क्या है इसमें, लॉस हो, इसका मतलब इस संख्या का लॉस हो निकालेंगे, तो संख्या को पहले मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 8x। ठीक है, लॉस हो इसका निकाल देंगे, तो लॉस हो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 इंटू एक्स का x, 6 है, 6 में कितना होता है, 3 और 2 होता है। ठीक है, 3 और 2 होता है, यहाँ पे कितना दिया, 8 दिया हुआ है, तो 2 होगा नहीं होगा, कौन होगा, 8 होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि 2 नहीं होगा, मैक्सिमम देखना है। ठीक है, ये 3 होने वाला है, हाँ होने वाला है, क्योंकि 3 किसी के पास नहीं है, 3 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा, 7200। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ये, ठीक है, तो इसको हम लोग काटते हैं। सबसे पहले 8 से काटते हैं, तो 8 को 9 बार पढ़ते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 72। अब 5, ये है 3 को काटते हैं 3 बार में। ठीक है, 9 हो गया। अब ये कितना बचा हुआ है, 5 को इसको काट देते हैं, कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। ठीक है, अब 20 हो गया और यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, 60, ये मेरा हो जाएगा 60। ठीक है, ये जब मेरा कितना हो गया, 60। अब ये 60 निकल गया तो पूछा संख्या का क्या पूछना है, मौसो पूछा है, मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि हम लोग ये संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझने की बात है। ठीक है, ये संख्या मेरा दिया हुआ है कितना, 5x दिया हुआ है, 6 और ये संख्या दिया हुआ है पूरा। तो इस संख्या का यदि हम लोग ये संख्या बना दिया, इस संख्या का हमको HCF निकालना है, तो इस संख्या का मेरा HCF कितना हो जाएगा, HCF यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x, और x बराबर हो जाएगा 60, इसलिए मेरा आंसर भी हो जाएगा 60। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं। संख्या दिया हो तो संख्या लिख दिए। ठीक है, सबको x मान लिए। अब इसमें पूछा है लॉसो, इसमें दिया है लॉसो, मतलब लघुत्तम समवर्तक इतना दिया हुआ है, तो इस संख्या का मैंने पूरी लॉसो निकाल दिया, इतना हो गया। फिर x से निकल गया ये 60। अब x से 60 निकल गया, मतलब ये मेरा पूरा संख्या निकल गया। लेकिन पूछा है कि उस संख्या का मौसो क्या होगा, तो भाई ये संख्या तो मेरा दिया हुआ है, तो पूरी x निकाले थे, तो ये संख्या का मेरा कितना निकला था, HCF निकाले थे तो कितना निकला था, x, और वही x का वैल्यू पूछा है। आसान है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है 3 संख्या है। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक इतना है तो महत्तम समवर्तक क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं, एकदम सेम ही है। सबसे पहले कितना है, 4, जो 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4। ठीक है, उसके बाद फिर कितना दिया हुआ है, 7, ये है मेरे पास, 4 है, 7 है और 11 है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग x लिख लेते हैं, 4x हो जाएगा, 7x हो जाएगा और 11x हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूछा है कि लघुत्तम समवर्तक इतना दिया हुआ है, तो इस संख्या का लघुत्तम समवर्तक निकालना है अभी। तो 4 कुछ है, 2 का और मल्टीपल नहीं है, तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 4। ठीक है, x के पास कोई x² या x³ नहीं है, तो नहीं है, तो x ही लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, और 7 के साथ कुछ है, 7 नहीं है, कोई नहीं है मल्टीपल उसका। 11 का कोई है, नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 11। यहाँ तक हो गया। अब बराबर ये चीज़ मेरे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है,
ये चीज़ मेरे पास दिया हुआ है कितना 4 0 0 और ये 4, ठीक है। अब ये है x, अब हमको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, कटम कुटी करेंगे, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको काट कर सकते हैं, 4 से काट देते हैं सबसे पहले, 4 से, कलर चेंज कर लें, 4 से इसको काट देते हैं तो कितना होगा 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर किससे काटते हैं 11, 7 या 21, 11 से काटते हैं, 7 से काट लेते हैं तो 7 को पढ़ते हैं तो 7 1 7 हो गया, ठीक है। 3 28, 4 बार में 28, 2 21 7 21 हो गया। अब फिर 11 से काटते हैं तो 11 को एक बार में करते हैं तो 1 66, एक बार 66, ठीक है। 70 4 74। चलिए इसको करते हैं एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले इसको 11 से करते हैं, ठीक है। 11 से करते हैं तो कितना होगा, 11 को 3 बार में 33, 66 और ये 44, ठीक है। उसका फिर किससे करते हैं, 7 से करते हैं, ठीक है। तो 7 को 5 बार में 35, 2 बार में 14, ठीक है। फिर 4 से करते हैं तो 4 बार में करते हैं तो 13, 4 बार में 52, ठीक है। तो ये x बराबर मेरा हो जाएगा 13। यहाँ तक तो हमको पता चलेगा कि x बराबर ये हो गया मेरा 13, लेकिन हमसे क्या पूछा है, वो क्या पूछा है, HCF पूछा है, ठीक है। HCF पूछा है तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तुरंत हम जस्ट बताए थे कि HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये संख्या का पूछा है HCF, तो ये संख्या का यदि ये पूछा है HCF, इसका मतलब ये संख्या का HCF मेरे पास कितना होगा x, और x का ही वैल्यू कितना निकल गया 13, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये 13, ठीक है, ये 13, ठीक है। आसान है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं करना, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। संख्या मेरा दिया हुआ है तो हाँ संख्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर क्या करना है, LCM पूछा है तो LCM निकाल दिए, ठीक है। LCM निकाल ये तीनों का मैंने LCM निकाला, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास दिया हुआ है LCM, तो ये LCM लिख दिया, उसका फिर कट कर दिया तो कितना हो गया 13। यही इस संख्या का पूछा है क्या HCF, तो इस संख्या का HCF ही होता है मेरे पास x, इसलिए x का मान क्या हो गया, निकल गया, ठीक है 13। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है 7 11 और सेम है, कुछ नहीं है, 7 है 11 है, ठीक है। तो 7x लिखिए, फिर से 11x लिखिए, ठीक है। इस संख्या का LCM पूछा है तो LCM 7 का कोई है बड़ा नहीं है, इसका मतलब कौन होगा 7 ही होगा, ठीक है। x का कोई बड़ा है नहीं है, 11 का कोई बड़ा है नहीं है, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 3 8 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया x को यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको काटन करते हैं, ठीक है। कट करते हैं तो सबसे पहले 11 से कर दें, ठीक है। 11 को 5 बार में करते हैं तो कितना होता है, 11 को 3 बार में करते हैं तो 33 5 35, फिर 7 को पढ़ते हैं 5 बार तो कितना होगा 35 5, तो x बराबर हो गया 5, तो x बराबर 5 निकल गया मेरा, ठीक है। अब करना क्या है, पूछा उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनफल मतलब गुना, अब गुना हम लोग कैसे करेंगे, संख्या का गुना करेंगे, तो संख्या का गुना मेरे पास दिया हुआ है कितना 7 और 11, ये चीज़ तो मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 7 को और 5, फिर ये हो गया 11 और ये संख्या जो मैंने माना था आपको, ठीक है। 11 को हो गया 55, मल्टीप्लाई करना है कितना 7 5 35, ये दोनों को क्या करना है गुना कर देना है, यही जो गुना कर देती यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से ये 5 है और ये 35 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है एकदम ध्यान से, 5 को 5 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 25 की 5, हाथ में रहे 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया 25 हो गया, हाथ में 2 हो गया, ठीक है। आप 25 और 25 15, 25 5 30 10 40 और 2 42 की 2, हाथ में रहे कितना 4, फिर 5 15 और 4 19, बस ऐसे मल्टीप्लाई हो गया मेरा। तो ये मेरा पास आंसर है कितना, ये नहीं होगा, ये हो गया 19 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई भी करना सबसे पहले इसको करना फिर देख, बस आसान है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ आपको, कुछ नहीं करना, जो मैंने समझाया तो वैसे ही 11 है, इसको LCM निकाल दिए तो ये चीज़ है मेरा x निकल गया। अब पूछा प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्या प्रोडक्ट मतलब गुणनफल निकालना था, मैंने गुना करके निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। दो संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक इतना है, एक संख्या इतना है, ठीक है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी पढ़ाए थे कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, ठीक है। तो
लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, मतलब HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या और क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। ये चीज़ था, पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या। तो HCF और LCM तो हम समझ गए, क्या दिया हुआ है। HCF देख लेते हैं, मान लो का ये HCF दिया हुआ है 5, तो हम लोग 5 लिख लिए, ठीक है। और LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है कितना, 150, 150। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 30, ये 30 लिख लिए। और इंटू यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो बस दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट कर देते हैं, ये आसान है, बहुत आसान है। 0 0, 3 को 5 बार में, फिर 5 को 5 बार में 25, तो ये हो जाएगा मेरा दूसरी संख्या, ठीक है। जो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। खाली सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। HCF इंटू LCM बराबर होता है क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये चीज़ है जो आपको याद रखने की बात है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब जो जो दिया हो उसको मैंने बैठा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा है, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को समझना है कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का इतना गुना है, दो संख्याएं का गुणनफल इतना है, तो मौसों ज्ञात कीजिए, ठीक है। LCM एंड टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतना है, ठीक है। तो LCM दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे महत्तम समवर्तक का इतना गुना है, मतलब HCF का, तो HCF का इतना गुना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF, ठीक है, जो मेरे पास दिया हुआ है HCF ये लघुत्तम समवर्तक उनके इतना का इतना गुना है, इसका मतलब LCM जो है HCF का कितना गुना है, HCF का गुना है 25 गुना, तो 25 लिख लिए, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनफल मेरे पास दिया है, अभी जो मैंने बताया था आपको, जस्ट सेम उसको ही करना है। तो बताए थे, क्या बताए थे, LCM, ठीक है, इंटू HCF लिख लीजिए, कुछ भी लिखे, HCF इंटू LCM, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। अब हमको इसमें क्या पूछा है कि LCM दिया हुआ है, तो LCM का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो HCF, ठीक है, ये HCF दिया हुआ है, HCF को गुना कितना किए 25 टाइम, ये मेरे पास पूरी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये LCM का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, ये LCM यहाँ पे कितना, LCM का पूरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, HCF इंटू 25, ठीक है। तो LCM के ऊपर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HCF इंटू 25, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, और HCF का कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग HCF, ठीक है, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का डायरेक्ट बोल दिया है कि दोनों का गुणनफल मेरे पास दे दिया हुआ कितना, 2025, तो ये लिख लिए 2025, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब HCF 1 HCF 2 क्या हो गया, HCF का ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसको कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 25, यहाँ पे 20 25 को भाग कर सकते हैं 25 बार में, तो 25 पंचे 100 4 98 हाँ 98, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, तो ये इसको कट कर सकते हैं, तो कितना हो गया 98, तो यहाँ पे अब HCF बराबर ये हो जाएगा, ये इसको कट कर दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 हो गया ना, 81। अब 81 तो हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 81, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर को उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर जाएगा तो हो जाएगा 9, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, HCF बराबर हो जाएगा 9, ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देने योग्य यहाँ पे एक बात है कि LCM बराबर दिया हुआ है कि HCF का 25 गुना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। अब HCF यहाँ पर HCF यहाँ पर जो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो HCF को HCF लिख दिए, ठीक है, HCF को। लेकिन यहाँ पे LCM मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, HCF का 25 गुना, तो वो हम HCF का 25 गुना लिख दिए। और दोनों संख्या का गुणनफल दिया तो वो चीज़ लिख लिए, ठीक है। अब ये HCF का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया,
अब ये 25 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, गुना में था, उधर जाके भाग हो गया, तो कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 81। अब यही 81 क्या हो गया, स्क्वायर में था तो उधर जा करके रूट हो गया, तो रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 81 का हो जाएगा 9। तो यही मेरे पास आंसर निकल गया। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, एक बार आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको रियल में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, काफ़ी तरीके से मैंने आपको HCF पढ़ाया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, या LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको मैंने पढ़ाया। प्रोडक्ट अब बताई थी कि दोनों संख्या का कैसे होता है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, ये सब चीज़ आप एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, आपको रियल में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, नेक्स्ट के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।